साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती अर्चना गुप्ता के हत्यारे को, अर्चना गुप्ता के कातिल को बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया है। इस खूनी का नाम है राजू कुमार सिंह और उसकी विधानसभा सीट का नाम है साहेबगंज। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी भी कहते हैं। मुजफ्फरपुर जिला जो है वो लीचियों के लिए मशहूर है। इसी मुजफ्फरपुर में एक प्रखंड है पारू, एक ब्लॉक है पारू, और पारू में एक गांव है आनंदपुर खुर्नी। ये राजू कुमार सिंह उसी गांव का रहने वाला था। राजू कुमार सिंह के जो पिताजी थे उदय प्रताप सिंह, वो इस गांव के मुखिया भी रहे। राजू सिंह मूल रूप से बिजनेसमैन था, व्यवसायी था, और उसका रियल एस्टेट का बिजनेस था, यानी जमीन वगैरह का कारोबार करता था। बाद में उसने दवा का व्यवसाय शुरू किया, फार्मास्यूटिकल बिजनेस जिसे कहते हैं। और जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत संघ में इसने दवा की कंपनियां खोली। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत यूनियन बिखर गया, तो उसके बाद भी वहां दो अलग अलग देश बने। उसमें राजू सिंह का ये व्यापार चलता रहा, दवाओं का बिजनेस चलता रहा, और राजू सिंह ने इसमें काफी ज्यादा संपत्ति अर्जित की। जब काफी पैसे हो गए तो सियासत की खुजली भी हो गई, राजनीति की खुजली मची, तो राजू सिंह आ गया पॉलिटिक्स में। और सबसे पहले ये लोक जनशक्ति पार्टी, जो उन दिनों रामविलास पासवान की पार्टी थी, लोजपा के टिकट पर साहेबगंज से एमएलए बना, यानी बिहार विधानसभा का सदस्य बना, विधायक बना। उसके बाद ये अलग अलग पार्टियों से, कभी जेडीयू से, कभी वीआईपी से, कभी बीजेपी से ये विधायक बनता रहा। अब राजू सिंह को बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो दिल्ली में इसका बड़ा फार्म हाउस भी है। दिल्ली में एक इलाका है फतेहपुर बेरी कहते हैं, वहां इसका एक लंबा चौड़ा करोड़ों का फार्म हाउस है। ये घटना उसी फार्म हाउस की है, और घटना की तारीख है 1 जनवरी 2019, यानी 2019 के साल का पहला दिन था। तो वो 31 दिसंबर की रात से ही पार्टी शुरू हो जाती है, न्यू ईयर पार्टी जिसे कहते हैं। नए साल के स्वागत के लिए धूम धड़ाके की एक बड़ी सी पार्टी थी। अब राजू सिंह वरिष्ठ राम भक्त है, तो बहुत बड़ा दारूबाज भी है। अब राम भक्त होकर दारू नहीं पिएगा तो फिर राम भक्त क्या। तो ये उस पार्टी में दारू पीकर बिल्कुल टल्ली हो गया। और जब वरिष्ठ राम भक्त है तो इसके पास हथियार भी है, तो एक इसने हाथ में पिस्तौल निकाल ली। उसके बाद रात का समय था, न्यू ईयर पार्टी एकदम परवान पर थी। वहां डांस फ्लोर था और डीजे की धुन पर लोग वहां नाच रहे थे। वहां एक महिला भी नाच रही थी जिसका नाम था श्रीमती अर्चना गुप्ता। इसकी उम्र 42 साल थी और ये पेशे से आर्किटेक्ट थी। आर्किटेक्ट को हिंदी में वास्तुविद कहते हैं। जो लोग मकानों का नक्शा वगैरह बनाते हैं उन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो ये आर्किटेक्ट मिसेस अर्चना गुप्ता भी डांस फ्लोर पर थी। और इधर हमारे वरिष्ठ राम भक्त राजू सिंह दारू पीकर टल्ली, हाथ में पिस्तौल। और जब नए साल का मतलब घंटा बजा 12 बजे का, तो इस तरह खुश हो गए राजू सिंह ने कि इन्होंने धाए 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 करके गोलियां चलानी शुरू कर दी। और वो गोली जाकर अर्चना गुप्ता के सर में लगी, वो वहीं पर ढेर हो गई, डांस फ्लोर पर गिर गई। अर्चना गुप्ता का खून चारों ओर फैल गया। अब जब राजू सिंह ने देखा कि ये तो खून खराबा वाली बात आई है, तो राजू सिंह
ने अपने ड्राइवर हरी सिंह से कहा कि अरे गाड़ी निकालो और भागो यहाँ से। सारा नशा उतर गया था खून देखकर। तो राजू सिंह गाड़ी से भागा, उसका ड्राइवर हरी सिंह गाड़ी चला रहा था। अर्चना गुप्ता की हालत बहुत क्रिटिकल थी, किसी तरह सांस चल रही थी, धुक धुक कर रही थी। अर्चना गुप्ता का हस्बैंड भी वहां पर था। उन लोगों ने उठाकर उसको फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। अब फोर्टिस अस्पताल में जब अर्चना गुप्ता आई और सर में गोली लगी हुई थी, तो ये अस्पतालों और डॉक्टरों का नियम होता है कि इस तरह का यदि कोई केस आए गोली का, जहर का, तो उन्हें तुरंत पुलिस को बताना होता है। तो फोर्टिस हॉस्पिटल ने दिल्ली पुलिस को फोन कर दिया कि हमारे यहाँ एक लेडी आई है, उसके सर में गोली लगी हुई है। दिल्ली पुलिस फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंची। उसके हस्बैंड ने, अर्चना गुप्ता के शौहर ने सारी बातें बताई। दिल्ली पुलिस तब फार्म हाउस पहुंची जहां ये घटना हुई थी। अब ये राजू सिंह की जो पत्नी है रेणु सिंह, ये भी 2-3 बार एमएलसी रह चुकी है। अब ये आदर्श भारतीय नारी है। इसको लगा कि मेरे हस्बैंड ने खून कर दिया है, तो मैं किस तरह अपने हस्बैंड को बचाऊं। तो इसने पानी मंगवाया और डांस फ्लोर पर खून जितना फैला हुआ खून था अर्चना गुप्ता का, सारा खून को धो के बिल्कुल एकदम स्वच्छ भारत अभियान चला दिया, सारा खून साफ कर दिया। और राजू सिंह के हथियार को और दो खाली कारतूस थे, खोखे जो थे, उसको छिपा दिया था। दिल्ली पुलिस पहुंची। खून के धब्बे तो धुल चुके थे, लेकिन जब तलाशी ली गई तो पिस्तौल बरामद हो गई, कारतूस बरामद हो गए। दिल्ली पुलिस ने रेणु सिंह को भी हिरासत में ले लिया, सबूत मिटाने के जुर्म में। उधर अर्चना गुप्ता जो थी, वो जिंदगी मौत के बीच झूलती रही और 3 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। उसके परिवार वालों ने जो उसकी किडनियां थी, जो उसके गुर्दे थे, उन किडनियों को दान दे दिया। मतलब वो किसी दूसरे व्यक्ति को लगाई जा सकती है किडनी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह का पीछा करना शुरू किया। राजू सिंह कार से भागता 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 यूपी के गोरखपुर तक पहुंच गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके पीछे पीछे पहुंच गई और गोरखपुर से राजू सिंह और उसके ड्राइवर हरी से दोनों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद इन लोगों पर मुकदमा चला, 304 आईपीसी का मुकदमा चला, जिसे गैर इरादतन हत्या की धारा कहते हैं। सबूत मिटाने का यानी 201 आईपीसी का मुकदमा चला, आर्म्स एक्ट का मुकदमा चला, शस्त्र अधिनियम का, क्योंकि पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। इन सब के तहत मुकदमे चले। आईपीसी से मैं बात बता दूं कि 1 जुलाई 2024 के पहले हिंदुस्तान में आईपीसी लागू था, इंडियन पिनल कोड, जिसको हिंदी में भारतीय दंड विधान कहते हैं। 1 जुलाई 2024 से अब नया कानून लागू है, जिसे बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता। तो इस तरह से राजू सिंह जेल पहुंच गया। दिल्ली पुलिस ने उसे चार्जशीट कर दिया, उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए। चार्जशीट का ये मतलब होता है कि पुलिस ने आपके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं, तब पुलिस चार्जशीट देती है, आरोप पत्र देती है, अदालत में दाखिल करती है। उसके बाद राजू सिंह जमानत पर छूटा। कोर्ट में नवंबर 2023 में दिल्ली में जो राउस एवेन्यू कोर्ट है, उसमें जो जज हैं मिस्टर विकास धूली नाम है, विकास धूली साहब ने राजू सिंह पर, उनकी पत्नी रेणु सिंह पर, एक राणा राजेश सिंह पर, रमेंद्र सिंह पर, इन 3-4 लोगों पर आरोप गठित कर दिए, चार्जेस फ्रेम कर दिए। ये मतलब कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होती है, किसी केस की हियरिंग शुरू होती है, तो उसमें ये एक प्रक्रिया है कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित किए जाते हैं, चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। ये हो गया। इसी बीच राजू सिंह, ये 2019 की बात है, 20 में राजू सिंह ने साहिबगंज से चुनाव लड़ा वीआईपी पार्टी के टिकट पर, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, और जीत गया। लेकिन जीतने के बाद राजू सिंह को बीजेपी ने लालच दिया कि बीजेपी में आ जाओ, मिनिस्टर बन जाओ। तो राजू सिंह आ गया बीजेपी में, और बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और पलटू राम, उसने फरवरी सन 2025 में, मतलब आज से कुछ महीने पहले,
राजू सिंह को बिहार सरकार में मिनिस्टर बना दिया। माननीय पर्यटन मंत्री बिहार सरकार, ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर, मतलब जो बिहार में सैलानी लोग आएंगे, पर्यटक लोग आएंगे, उनका स्वागत राजू सिंह करेंगे, राजू कुमार सिंह। तो ये सारा मामला है राजू कुमार सिंह का। अब कल जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों की लिस्ट जारी की बिहार में, तो राजू कुमार सिंह को साहेबगंज से टिकट दे दिया गया। इसी बीच राजू सिंह क्या कर रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। राजू सिंह इस पूरे मामले में, जो अर्चना गुप्ता का खून हुआ है, उस पूरे मामले में गवाहों को मैनेज कर रहा है और कोशिश उसकी है कि गवाह पक्षद्रोही बन जाए, होस्टाइल बन जाए। अब पक्षद्रोही बनना क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे कि अर्चना गुप्ता को जब राजू सिंह ने गोली मारी थी तो पार्टी चल रही थी, वहां 50 लोग थे, सब लोग उसके चश्मदीद थे, आई विटनेस थे, प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि राजू सिंह ने गोली चलाई और अर्चना गुप्ता गिर गई। इन सब के बयान पुलिस ने अपनी केस डायरी में दर्ज किए होंगे कि मिस्टर एक्स ने ये कहा, मिस्टर वाई ने ये कहा, मिस्टर जेड ने ये कहा। ये सारे गवाह होंगे और पुलिस ने उनकी गवाही के आधार पर चार्जशीट किया राजू सिंह को। लेकिन लेकिन जब अदालत में सुनवाई शुरू होगी, कोर्ट में जब हियरिंग होगी, तो ये जो गवाह होंगे ये अपनी बात से पलट सकते हैं। ये गवाह बोलेंगे कि मैं तो उस दिन पार्टी में गया ही नहीं था, मैं तो उस दिन घर पर बैठा हुआ था, या मैं तो पार्टी में गया था लेकिन मैं दूसरे कमरे में, उसमें मैं वॉशरूम गया हुआ था, मैं वहां था ही नहीं, है ना। और ये लोग कह देंगे कि पुलिस ने डरा धमका के हमारा बयान नोट कर लिया था, पुलिस ने दबाव डाल के मेरा बयान नोट कर दिया था, मैंने तो राजू सिंह को कुछ करते देखा ही नहीं था। तो यदि कोई गवाह अपनी पुरानी गवाही से उलट जाता है तो उसको होस्टाइल होना कहते हैं, कि विटनेस होस्टाइल हो गया। हिंदी में कहते हैं कि गवाह पक्षद्रोही हो गया, मतलब जिस पक्ष में उसने गवाही दी थी उससे उसने द्रोह कर दिया। तो अभी राजू सिंह की ये मंशा चल रही है, ये खेल चल रहा है। ये कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई कि भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े ऊंची ऊंची बात करते हैं, अमृतकाल की बात करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करेंगे, वंदे मातरम, राष्ट्रवाद, राम लला, प्राण प्रतिष्ठा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन भाजपा एक राजनीतिक दल है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी गुंडे मवालियों का, खूनियों कातिल का एक आपराधिक गैंग है। और यदि राजू सिंह की भी बात होगी तो बीजेपी वाले बात बनाने लगेंगे और सीधे 2005 में पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि 2005 के पहले तो जंगल राज था। ऐसा लगता है कि राजू सिंह ने बिहार में कोई बहुत मंगल काम किया हो या दिल्ली में कोई बहुत महान काम किया हो। तो आप इनकी शिकायत करिएगा किससे? जो हमारे नालायक प्रधानमंत्री हैं, नालायक वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, मोदी के अपने हाथ गुजरात दंगों के खून से रंगे हुए हैं। अमेरिका ने मोदी को सालों तक इसलिए वीजा नहीं दिया था क्योंकि मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे। गुजरात के बहादुर आईपीएस ऑफिसर मिस्टर संजीव भट्ट ने कोर्ट में एफिडेविट देके कहा कि मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे। बीबीसी ने हाल में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें बताया गया कि किस तरह मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे। उस डॉक्यूमेंट्री पर भारत में बैन कर दिया गया है। तो जब देश का प्रधानमंत्री ही खूनी है, देश का वजीर आजम ही कातिल है, तो उसकी पार्टी के टुटपुजिया नेता पर बीजेपी कौन सा एक्शन देगी? लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं साहिबगंज के वोटरों से अपील करूंगा कि राजू सिंह को किसी भी हालत में विधानसभा में नहीं पहुंचने दीजिए। ये हत्यारा बिहार की राजनीति पर कलंक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय